MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। हाँ, सरकार को इसके ऊपर जोर देना चाहिए, वो नेशनलाइजेशन के ऊपर जोर देना चाहिए या निजीकरण के ऊपर। मुझे लगता है कि ऑब्वियसली हम सभी लोग यही कहेंगे कि सरकार को, खास करके जो मूल निवासी लोगों के दृष्टिकोण से देखे, तो कोई नहीं कहेगा कि निजीकरण के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वैसे हम बाबा साहेब के पर्सपेक्टिव में देखें तो बाबा साहेब ने ये भारतीय संविधान बनाया था, लेकिन जब ये भारतीय संविधान उन्होंने बनाया तो संविधान सभा में बाबा साहब अकेले नहीं थे, बहुत कुछ और लोगों को भी उसमें शामिल थे। उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता था। तो बाबा साहेब का जो मतलब कल्पना का जो नया भारत था, जो न्यू इंडिया का उनका जो कॉन्सेप्ट था, तो वो सभी जो कॉन्सेप्ट है उसके प्रकार का बात जो है वो संविधान में नहीं कर पाए। इनफैक्ट बाबा साहब का न्यू इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, उनके लिए उन्होंने कुछ बात जो है अपना जो स्टेट एंड माइनॉरिटीज नाम का जो एक वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम में उन्होंने अपने विचार रखे थे। एक दिल्ली से एक किताब प्रसिद्ध हुई है, लीगेसी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। उसमें मैंने करीबन 35 पेज का एक आर्टिकल लिखा। उसमें मैंने रिलेवेंस ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इकोनॉमिक थॉट इन न्यू लिबरलाइजेशन एरा, मतलब अभी जो पूरा दुनिया में और भारत में ये जो नव उदार मतवाद का जो ये समय चल रहा है, तो उसमें बाबा साहेब का जो आर्थिक विचार है, खास करके उन्होंने जो भारत के लोगों, भारत की परिस्थिति के संदर्भ में ध्यान में रखते हुए, और यहाँ का जो वीकर सेक्शन है, SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, महिला है जी, जिसको हम मूल निवासी कहते हैं, तो वो मूल निवासी को केंद्र में रखते हुए उन्होंने जो विचार प्रदर्शित किए थे, तो उन्होंने जो है ये जो मिश्र अर्थतंत्र की हमारे देश के जो शिल्पियों ने जो कल्पना की थी, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो उसका एम्फेसिस था, बाबा साहेब मानते थे कि ज्यादा से ज्यादा जो है हमारे जो की सेक्टर है उसको हमें नेशनलाइज करना चाहिए। जैसे कि वो मानते थे कि जो है नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जमीन जो है, खेती की जमीन, खास करके भारत 7 लाख गांव में बसा है और करीबन 60% बस्ती जो है वो खेती से गुजारा करती है। तो खेती की जो जमीन है, वो जमीन तो हमने कुदरत से मिली हुई है, कोई किसी व्यक्ति ने या समूह ने उस जमीन को पैदा नहीं किया है। लेकिन हमारे यहाँ जो हिस्टोरिकल कोई कॉन्टेक्स्ट रहा, तो ये जमीन जो है वो जमींदारों के पास थी, जो ब्रिटिशरों के लिए वो टैक्स वसूल करते थे। वो जमींदारों के पास से जो है बाद में जो है टेनेंट के पास गई, उसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम रहे। लेकिन गांव में देखे तो बहुत सारे लोगों के पास जमीन नहीं है। तो बाबा साहेब मानते थे कि ये जो खेती का जो जमीन है उसका हमें मतलब जो है राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। ये किसी व्यक्तिगत जो है प्राइवेट ऑनरशिप नहीं रहनी चाहिए। प्राइवेट ऑनरशिप जो है उससे जो है जो जो जमीन ओन करता है, वो जमीन नहीं ओन करता है उनको वो मजदूरी पे रखता है, और जो मतलब मजदूर लोग हैं उनकी कमाई से जो सरप्लस पैदा होता है, तो जी, वो सरप्लस जो है वो खेडूते के पास एक्यूमुलेट होता है और जी, इससे जो है इनइक्वालिटी जनरेट होती है। तो बाबा साहब ने कहा कि ये जमीन स्टेट की मालिकी होनी चाहिए। जो कोई गांव होगा उसमें जो जमीन उपलब्ध है वो गांव के लोगों को जितनी चाहिए उसके उसके घर के सभ्य के अनुसार
उनको जो है बात देनी चाहिए। और जी स्टेट जो है वो रासायनिक खातर, बियारण, जो जंतुनाशक दवा, ये ट्रैक्टर, मतलब सब कुछ जो इनपुट्स है वो जो है स्टेट प्रोवाइड करेगा। जी और जी उसमें से जो खेत उत्पन्न होगा जी उसमें उस कुटुंब की जरूरत के मुताबिक उनको रखने का बाकी जो सरप्लस है वो स्टेट के पास जाएगा। और बिल्कुल स्टेट जो है वो ओन करेगा, उसका वो जो बिक्री करेगा, और उसमें से जो आवक जनरेट होगी वो बाबा साहब कहते थे कि हमारे यहाँ जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो जो प्राइवेट कंपनी है, उसका भी यूनिवर्सलाइजेशन करना चाहिए, उनका भी बिल्कुल जो है नेशनलाइजेशन करना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ देखो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो है उसमें वहाँ सोशल सिक्योरिटी है, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको कोई सोशल सिक्योरिटी जो है वो देने के लिए हमारे स्टेट इतने पावरफुल नहीं है। तो जी बाबा साहब ने ये योजना विचारी थी कि खेती से जो सरप्लस पैदा होगा तो जो है स्टेट जो है हर एक गाँव, हर एक लोगों का, हर एक भारतीय का जो है वो उसका इंश्योरेंस लेगा, और बिल्कुल इसका बिल्कुल प्रीमियम जो है वो स्टेट जो है वो पे अप करेगा। और अगर उसको कुछ हो जाता है तो उससे उसका जो है सामाजिक सिक्योरिटी का भी जो है, मतलब बिल्कुल कहने का मतलब है बहुत उनका उम्दा ख्याल थे। तो जी जी बाबा साहेब का जो स्वप्न का जो भारत था, आज की स्थिति में देखे तो जो हमारे यहाँ का जो रूलिंग क्लास है वो बिल्कुल कोई बाबा साहेब की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले लोग नहीं है। जी बाबा साहेब ने कोई पर्टिकुलर ग्रुप को लाभ देने के लिए ये योजना नहीं बनाई, हम्म, लेकिन हमारे देश में जो हमारे जो बंधारण है उसमें जो हम लोग ने आदर्श रखे थे कि समतामूलक समाज बनाने का, सामाजिक न्यायपूर्ण समाज बनाने का, मातृभाव वाला समाज बनाने का, तो ये इस प्रकार का जो समाज बनाने की उन्होंने जो कल्पना की थी, उसी जी जी कल्पना का देश बनाने के लिए उन्होंने ये योजना विचारी थी। लेकिन हमारा जो शासक वर्ग है वो जी एक प्रकार का बहुत सातिर वर्ग है, उसमें बनिया ब्राह्मण, ठाकुर और अपर कास्ट का लोगों का प्रभुत्व है। तो जी वो जी नहीं चाहता है कि यहाँ का जो हिस्टोरिकली जिस समूह जो है, जो मूल निवासी समूह है, उसको हिस्टोरिकली उनको दबाया गया, सताया गया है, उसको संसाधनों से वंचित रहा गया है, वो जी एक पार दूसरे दूसरे के समूह से आए, वो लोग नहीं चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने जो है खास करके आजादी के 40 साल बाद देखो तो 1950 से 1990 तक जो है वो हम इस दिशा में गति कर रहे थे, लेकिन बाद में उसको लगा कि भाई इस तरह से जो अगर विकास देश की गति आगे रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, SC ST OBC के, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो जी शासन प्रशासन में आ जाएंगे तो जी हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो जी जी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है पूरी नीति जो है वो बदल दी है, और वो प्राइवेटाइजेशन करके ये जो संसाधन जो थे, एक समाजशास्त्री ने कहा था, मैं अभी उसका मुझे नाम याद नहीं रहा, जी जी लेकिन जी वो सर कहते थे कि रिसोर्स जनरेट पावर, मतलब आपके पास खेती की जमीन है, आपके जी पास उद्योगों की मालिक है, तो ये जो रिसोर्स आपके पास होते हैं तो उससे जी पावर जनरेट होता है। तो पावर जनरेट होने के बाद जो है तो उसका मतलब सर्वांगी विकास हो सकता है। तो इस प्रकार का विकास जो है वो हमारे देश का रूलिंग क्लास जो है वो नहीं चाहता है। वो इनके प्रकार के जो है भारतीय संविधान के मुताबिक जो भारत का जो विकास हो रहा है उसमें जो एक भारत की जो कल्पना थी और जी उसके जी आदर्श के मुताबिक जो एक भारत के संविधान लागू करने में अनेक सारा जी प्रॉब्लम्स बिल्कुल है, लेकिन बिल्कुल वो बिल्कुल प्रॉब्लम सरकार रहते हुए भी भारत एक चौकस जो है वो एक जो हमने इच्छित भारत की कल्पना रखी थी उस जी दिशा जी में वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन जी यहाँ बिल्कुल का रूलिंग क्लास जो है उनको ये माफिक नहीं आ रहा था। तो जी उनको जी लगा कि अगर ये गति चल रही है तो मुझे लगा, तो उनको लगा कि उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा।